रविवार को बागनाथ मंदिर परिसर में डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी द्वारा लिखी गई किताब प्रोत्सव मीमांसा का लोकार्पण किया गया। प्रोत्सव मीमांसा में हमारी पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए हर माह और हर दिन के त्योहार बताए गए हैं। चैत्र माह से फाल्गुन माह तक जो भी पर्व आते हैं उनकी भी पूरी चर्चा व विश्लेषण किताब में की गई है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने कहा कि यह किताब आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायी होगी, जो कि नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति व धरोहर से जोड़े रखेगी। ये पुस्तक बहुत ही अविस्मरणीय और अभूतपूर्व पुस्तक है। हम अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों और उत्सवों से जुड़ी हुई अनेक लोक गाथाओं को हम सुनते आ रहे हैं। वो गाथाएं हमने अपने बड़े बुजुर्गों को सुनी, अपने आगे की आने वाली पीढ़ी को सुनाते हैं, लेकिन इसका कहीं पर आलेखन नहीं हुआ था, ये कहीं पर आज तक छपी नहीं थी। तो ये बहुत आवश्यक था कि जो लोग पहाड़ से कहीं चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उन तक की कथा कहानियां कैसे पहुंचेंगी, उन तक की परंपराएं कैसे पहुंचेंगी। तो परंपराओं के संरक्षण की दृष्टि से, अपने सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्वज्जन हमारे समाज में, जो हमारे बागेश्वर में हैं, जो बागेश्वर से बाहर हैं, देश विदेश में हैं, वो विभिन्न माध्यमों से इस पुस्तक को मंगवाएं और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जानने की दृष्टि से पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड और समूचे भारतवर्ष में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, उन पर्वों को हम किस तरीके से मनाएं, उसका धार्मिक भी क्या अर्थ है, पौराणिक क्या मान्यता है और सामाजिक क्या विवेचन है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के मेरे मन में विचार आया। और मैंने अपने चैत्र मास से फाल्गुन मास तक जितने भी हमारे शास्त्रीय पर्व होते हैं और जितने भी लोक पर्व होते हैं, हरेला, सातवां, आठवीं और हमारे चाहे खतुड़वा का पर्व हो या अन्य कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, इन सारे पर्वों को मैंने क्रमबद्धता के साथ विवेचन करने का एक संकल्प लिया और उसमें मैं कुछ सीमा तक सफल भी हुआ हूँ। और चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास के समस्त त्योहारों का क्रमबद्ध विवेचन इस ग्रंथ में मैंने किया है और इसको पर्वोत्सव मीमांसा नाम दिया है। केवल एक गाथा और पुराण की कथा ही नहीं, बल्कि उसका सामाजिक, वैज्ञानिक और उसका क्या विवेचन विमर्श हो सकता है, एक शोधपरक तरीके से मैंने उसको लिखने का प्रयास किया है, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने इन धरोहरों को, अपने इन पर्वों की महत्ता को समझ सके और हम अपनी संस्कृति का हस्तांतरण भी आगे वो कर सकें। इन भावनाओं के साथ मैंने इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया और आज बागेश्वर के प्रबुद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के बीच में एक अनौपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।